बच्चों हमने अभी तक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते। एक बार जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज एक बार हम लोग देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, बेटा ये जर्नल एंट्रीज कब की है? ये मैं 4 हिस्सों में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये ए वाला पार्ट है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नोट ओपन या मेंटेन। जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते, बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है क्या नहीं होता है वो आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले सिंपल, हम लोग जब गुड्स जब हम लोग असेट बाय करते हैं तो एंट्री होती है उस असेट का नाम अकाउंट डेबिट टू बैंक। असेट परचेज, आपको पता है आप डेबिट साइड में टू बैंक लिखते हो उस असेट अकाउंट के, जो आप मशीन अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में टू बैंक लिखते हैं ना हम लोग, ये वो इसी एंट्री से लिखते हैं। इसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट के क्रेडिट में हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। इस डेप्रिसिएशन को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में इसका मतलब ये होता है डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमेशा हमें करना पड़ता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपको याद होगा जब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था तब आपको मैंने डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाया था, मशीन और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट के डेबिट में तो पोस्ट किया था अपन ने टू मशीन लिख करके अमाउंट डेप्रिसिएशन का, और क्रेडिट साइड में हमने पोस्ट किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमने उसको बैलेंस किया था। ठीक है, बैलेंस नहीं होता है वो, एक्चुअली क्या होता है आपने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फोर्थ एंट्री असेट सोल्ड करने की थी। जब असेट बिकता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट का नाम, और अगर इस पे प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, लॉस हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा असेट सोल्ड। फिफ्थ एंट्री होती है प्रॉफिट गेन, बोलते हैं ऐसे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अगर असेट बेची और उस पर प्रॉफिट हुआ तो बेटा आपकी एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो, और अगर लॉस होता सेल पे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, बेटा वहां एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। यानी जब लॉस होता है तो हम हमारी असेट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट होता तो हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अभी ये 6 एंट्रीज बेसिक एंट्रीज थी जिनके बिहाफ पे हमने फर्स्ट से लेके 10 या 11 तक के क्वेश्चंस किए बच्चा। एक बार इन जर्नल एंट्रीज का आप पिक ले लीजिए। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी और किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो एक बार आप फटाफट से इसका एसएस ले लीजिए, और अगर आपने ले लिया है एसएस तो बच्चा मैं चलता हूँ आगे। अब मैं इसी को ए वाले पॉइंट को सर चेंज ये करता हूँ। बताइए समझ में नहीं आ रही सर। सर बैंक अकाउंट क्या करें भैया, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस होएगी ना सर? ये बैंक फिफ्थ में कभी भी एंट्री ना प्रॉफिट और लॉस नहीं जाता। ये जो प्रॉफिट और लॉस वाली चीज है ना, असेट अकाउंट में तो बताते थे, आप याद सर। करो। ये लो पहले सुन लो, पहले ये सर खुद मशीन से अकाउंट जोड़ो ना बनाते थे, सर। पहले सुन ले बेटा। मशीन अकाउंट में अपन यहाँ लिखते थे बाय बैंक,
बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते थे क्या अपन, ये लॉस होता है तो एंट्री क्या बनेगी मशीन अकाउंट से, ये अकाउंट से जब एंट्री बनती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ये वाली एंट्री लॉस की। और अगर प्रॉफिट होता तो टू प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ लिखते, तो एंट्री बनती मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो डेबिट में आइटम होते हैं ना, एंट्री बनाते टाइम उन्हें क्रेडिट करते हैं, इसको क्रेडिट करेंगे डेबिट मशीन करेंगे, और जो आइटम क्रेडिट में होते हैं ना अकाउंट्स के, तो बेटा उसको डेबिट करते हैं एंट्री में और मशीन को क्रेडिट करेंगे, जो अकाउंट का नाम है उसे क्रेडिट करेंगे, जस्ट अपोजिट एंट्रीज होती है। समझ आ गया क्या? आ गया होगा। चलिए अब सुनिएगा बी वाला हिस्सा। हाँ सर। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं, इज ओपन, नोट ओपन की जगह क्या है ओपन। इसका मतलब क्या है, आपने डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट असेट पे चार्ज नहीं किया, ठीक है, डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से राइट ऑफ करोगे, असेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट बच्चा होगा क्या, यहाँ पर आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो एक अलग अकाउंट में चार्ज होगा, वो एक अलग अकाउंट में चार्ज होगा। मतलब आपने जो एक अलग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है, सारा का सारा डेप्रिसिएशन उसमें जाएगा, और उस अकाउंट को यूज किया जाएगा, उस प्रोविजन को यूज किया जाएगा जब आप अपना असेट बेचोगे और नया असेट लेके आओगे ना, उसमें उसके रिप्लेसमेंट में यूज किया जाएगा। तो उस केस में जब आप एंट्री करेंगे, देखिए फर्स्ट एंट्री तो असेट खरीदने की वही होगी, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, ये एंट्री असेट ना हो करके एक नया अकाउंट खुलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसमें जाए, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रोविजन बना दिया, ठीक है। अब आपको जो प्रोविजन होगा उसका बैलेंस रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। वो एक्चुअली प्रोविजन बनता कैसे है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हम लोग वैसे तो इसको राइट ऑफ करते हैं, है ना, लेकिन आप देखिएगा मैं कैसे करूंगा इसको, ये वाली एंट्री की नीड नहीं है, बिकॉज हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया है डेप्रिसिएशन के अमाउंट। नेक्स्ट, जब असेट बेची जाएगी बैंक टू असेट होगा, प्रॉफिट या लॉस सेम होगा, तब आप इसको 3, 4 और 5 नंबर की एंट्री कर लेना, ठीक है। एक बार इतना इतना ऐसे से लो सेम, बस यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर? अब बच्चा आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, आपको तब जाकर के क्लियर होगा। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अलग अलग वेरिएंट हैं इन क्वेश्चंस के, तो हम अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको आपके बैक क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप ही के बुक में दिए हुए हैं, पहले हम उसे करेंगे, देन इसके बाद हम कुछ इलस्ट्रेशन भी करने वाले हैं बच्चा, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 निकालेंगे बेटा। वैसे इलस्ट्रेशन भी है, चाहे तो अपन इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, आप लोगों को आज थोड़ा इजी लगेगा। चलो पहले इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा आपको टफ क्वेश्चन लेंगे, आज थोड़ा इजी ले लेते हैं पहले। मैं एक सेकंड खोल के बताता हूँ बेटा कौन सा इलस्ट्रेशन हम लोग लेने वाले हैं। आप आइए जरा बच्चा इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे, आज एक यही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चा इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 14.21 पे है।
पहले पूरे क्वेश्चन का आउटलाइन बनाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2016 अ फर्म परचेज मशीन फॉर ₹3 लाख। एक फर्म ने 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन खरीदा 3 लाख रुपए का। तो बेटा सबसे पहले अप्रैल 16 से ईयर स्टार्ट होगा, मार्च 17 तक चलेगा। इसमें 1 अप्रैल 16 को आपने M1 बाय किया 3 लाख रुपए का। ऑन 1 अक्टूबर 2016 additional machine costing rupees 1,50,000 was purchased on 1 अक्टूबर 2017। एक और मशीन खरीदी अक्टूबर 2017 को 1.5 लाख रुपए की। बेटा अक्टूबर 2017 इसमें तो आएगा नहीं, नेक्स्ट ईयर ही लेना पड़ेगा। अप्रैल 17 से लेके मार्च 18, 1 अक्टूबर 2017 को हमने M2 बाय किया 1,50,000। नेक्स्ट इज ऑन 1 अक्टूबर 2017। एक सेकंड बेटा, 1 अक्टूबर 2016 को ही खरीदी है मशीन अपन ने। अक्टूबर 2016 तो ऊपर ही आएगा। एक सेकंड रुकिएगा ना, ऊपर वाली लाइन में ईयर तो वही लिखा हुआ था। 1 अक्टूबर 2016 को ही आपने एडिशनल मशीन 1,50,000 की खरीदी, वो यही आएगा अक्टूबर 2016 M2 1,50,000। अब लिखा है 1 अक्टूबर 2017 को जो मशीन आपने 1 अप्रैल 2016 को खरीदी, हैविंग बिकम ऑब्सोलेट, वो मशीन पुरानी हो गई, was sold for rupees 1,35,000। अप्रैल 16 में खरीदी हुई मशीन अक्टूबर 17 में बेची। बेटा अक्टूबर 17 नेक्स्ट ईयर होगा, अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 तक चलेगा ये। इसमें आएगा 1 अक्टूबर 17। इसे हमने कौन सी वाली बेच दी? M1 बेच दी, जो 1 अप्रैल 2016 को खरीदी थी वो M1 थी। इसे बेच दिया 1,43,000 में, सॉरी 1,35,000 में, 1,35,000। अब क्वेश्चन आ गया। अच्छा, जिसके पास बुक नहीं है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ ना उसी के अकॉर्डिंग इस आउटलाइन के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा हमने पढ़ा 1 अप्रैल 2016 को खरीदी हुई मशीन वो पुरानी हो गई, ओल्ड टेक्नोलॉजी की हो गई, उसे हमने अक्टूबर 2017 में 1,35,000 का सेल कर दिया। अब ऑन अक्टूबर 1 2018, अक्टूबर 1 2018 इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 तक ईयर चलेगा। अक्टूबर 18 को हमने न्यू मशीन खरीदी 3,75,000 की M3। ठीक है, दो while the machine purchased on 1 October 2016 was sold for 1,27,500। इसी दिन पे हमने M2 को बेच दिया 1,27,000 में बेच दिया। ठीक है, अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना वही 10%, मेथड SLM। लेकिन क्वेश्चन ने लिखा है आगे मशीन अकाउंट बना करके बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके बताओ, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके बताओ। तीनों चीजें हमें बना करके बतानी पड़ेगी। क्वेश्चन ने बोला है 3 चीजें बनाओ, एक मशीन अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट सबसे लास्ट में बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैं पहले मशीन जो नया है इसमें इलस्ट्रेशन 10 दिख नहीं रहा है ना, देखिएगा सर आज वाली वीडियो अपलोड कर देना। सर हमारे को बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही, आपने जो भी शुरुआत से पढ़ाया। देखिए बच्चा, क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। मैं आपके सामने एक मशीन अकाउंट रखने वाला हूँ और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम हाफ पार्ट में मशीन अकाउंट बनाएंगे और हाफ पार्ट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। किधर में लिखा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, नो चेंज फॉर्मेट में। और इधर मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके डेट का कॉलम भी बना इधर। ठीक है, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिएगा बच्चा
अप्रैल 16 में M1 खरीदा 3 लाख का, 1 अप्रैल 2016 टू बैंक M1 कितने का खरीदा बेटा? 3 लाख का। एक अक्टूबर 16 में खरीदा M2, तो अक्टूबर 2016 वही टू बैंक M2 1,50,000। ठीक है, इस साल में कुछ और हुआ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करो इधर, बस जो आप क्रेडिट पे करते थे वो आप इधर करोगे 2017 बाय डेप्रिसिएशन। M1 पे पूरे 12 महीने का 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, और M2 पे लगेगा 6 मंथ का। अक्टूबर में खरीदिए ना अपन ने, अक्टूबर से लेके मार्च तक होते हैं 6 मंथ, तो 1.5 लाख का 10% और 6 महीने का 7,500, 37,500। ठीक है, 37,500। यहां तक समझ आया क्या? M1 पे पूरे 12 महीने का लगाया, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरा यूज हुआ, ये अक्टूबर से लेके मार्च तक यूज हुआ 6 मंथ, 7,500 और 30,000 रुपए। सिर्फ आपको करना क्या है, डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में चार्ज करना है। एंट्री भी मैंने बताई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंट्री बनती है। अब इसकी बात सुनिएगा, इधर बचेगा बैलेंस सीडी मार्च 17, बैलेंस सीडी बेटा, बैलेंस सीडी आप चाहो तो वापस ऐसे लिख दो, M1 3 लाख की है, M2 आपके पास 1.5 लाख की। वैसे जरूरत नहीं थी दोनों को अलग अलग करके लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग है। 4.5 लाख टोटल मार दो इधर, 4.5 लाख। ठीक है, इसके बाद इधर का भी टोटल मार दो 37,500, और इधर वाला इधर बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस ऑपोजिट साइड में, जैसे हम लोग हमारा अकाउंट बैलेंस करते हैं ना, वैसे 37,500 इधर आ जाएगा 31 मार्च 2017। ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। सेकेंड ईयर पे आते हैं। सेकेंड ईयर पे आने के लिए इस बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD M1 3 लाख, M2 1.5 लाख, सेम वही 4.5 लाख। हमने क्या किया, अक्टूबर 2017 में M1 बेच दिया। बेचने वाला काम करेंगे बेटा, अभी देखना कैसे होगा M1 वाला। पहले इस बैलेंस सीडी को भी बैलेंस BD बना दो, अप्रैल 2017 बाय बैलेंस BD, ये डेप्रिसिएशन है 37,500। अब M1 को बेचा ना अपन ने, M1 को बेचा अक्टूबर 2017 में, तो अक्टूबर 2017 में क्या लिखा जाएगा जरा समझना, बाय बैंक ब्रैकेट पे M1 कितने में बेचा, 1,35,000। नंबर 1। नंबर 2, इस पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा, इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मैं शॉर्ट में PFD लिख रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय PFD इस असेट पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा अब तक M1 पे सिर्फ, बेटा M1 पे पहले आप यहाँ डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 अक्टूबर 2017 तक, क्योंकि बेच रहे हो तो 6 महीने तो यूज कर रहे हो ना, अप्रैल 17 से लेकर अक्टूबर 17 तक 6 मंथ का M1 पे डेप्रिसिएशन बनेगा 3 लाख का 10% और 6 महीने का 15,000। ये 15,000 रुपए का एक डेप्रिसिएशन। अब समझना, एक तो ये वाला 15,000 का डेप्रिसिएशन स्टार मार्क, और M1 का एक 30,000 का डेप्रिसिएशन। ही टोटल 45,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाएगा। जो असेट बेच रहे हैं उस पर ओवरऑल डेप्रिसिएशन 45,000 यहाँ लिखा जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन आपने मशीन के क्रेडिट में लिखा, ये ऑपोजिट साइड में यहाँ पोस्ट होगा टू मशीनरी अकाउंट। ये क्यों लिखा, जिस असेट को बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, अलग कर दो, डेबिट साइड में लिख दो, वो खत्म हो गया आपका डेप्रिसिएशन अक्टूबर 2017। समझाता हूं, बाय बैंक पहले 1,35 और फिर सेम डेट पे आज तक इस असेट पे जो डेप्रिसिएशन लगा, आज तक मतलब इस साल में भी 6 महीने का लगेगा, पहले 6 महीने का लगाया डेप्रिसिएशन, फिर 6 महीने का ये डेप्रिसिएशन, और ये वाला 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन पिछले साल का, टोटल 45,000 का डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब इस असेट पे लॉस कितना हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख रुपए की चीज है, 3 लाख में से 45,000 तो अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया, मतलब 45,000 की यूज कर ली। वर्किंग नोट देखना, लॉस ऑन
सेल ऑफ M1 मशीन 1, 3 लाख की मशीन थी, ये कॉस्ट थी, इसमें से 45,000 आज तक का डेप्रिसिएशन लेस किया, 2,55,000 का बुक वैल्यू बचा इसका। इस 2,55,000 को कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? 1,35,000। बेटा सीधा सीधा 1,20,000 रुपए का लॉस हो रहा है, माइनस कर दो, ये लॉस आ गया, ये 1,20,000 रुपए यहाँ लिखा जाए। पहले ये समझ आता है कि यहाँ पे अक्टूबर में बेची तो बाय बैंक, बाय पीएफडी और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपके पास केवल M2 बची हुई, इस M2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा इधर 31 मार्च 2018 पूरे साल का, बाय डेप्रिसिएशन M2 पूरे साल का 1.5 लाख का 10%, 15,000। 15,000 यहाँ लगने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। अब 31 मार्च 18 को बाय बैलेंस सीडी, इधर भी सीडी आएगा, इधर सिर्फ M2 बचेगा आपके पास 1.5 लाख का, टोटल मार दो, सिर्फ कॉस्ट का काम होगा यहाँ पे 4.5 लाख, 4.5 लाख, और इधर भी टोटल मार करके बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस सीडी 30,67,500, इसमें से 45,000 चले जाएंगे, 22,500, ठीक है, बैलेंसिंग पे कट जाता है, ठीक है। अब बच्चा ये आपके पास 2 इयर्स का काम हो गया, 3rd ईयर के लिए एक बार आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसका रफ करके आगे बढ़ाऊंगा। दोनों इयर्स का फर्स्ट ईयर जाएगा, फिर 3rd ईयर पे आएंगे। फटाफट से एसएस ले लें सब बच्चे। ले लिया होगा बच्चा एसएस, सुनिएगा। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd वाला ईयर स्टार्ट करें जिसमें आपने एक असेट यानी M2 बेची है और M3 खरीदी है। सबसे पहले बैलेंस चाहिए होगा मुझे, तो मैं एक बार का ऐसे हटा ही देता हूँ पूरा बैलेंस। मेरे पास सिर्फ 1,50,000 की मशीन बची हुई है, याद रखना। ये 3rd ईयर का जब टू बैलेंस बीडी आएगा ना, यहाँ पे केवल M2 बचा हुआ है 1.5 लाख रुपए का अपने पास, क्योंकि M1 तो अपन ने बेच दी 1 अप्रैल 2018, ये वाला ये, और इसमें ये वाला बैलेंस 22,500 रुपए क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, सिर्फ 22,500 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। देखिएगा बच्चा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पर अपन ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2018 का 22,500 का जो बैलेंस बचा, ठीक है। अब सुनिएगा, अक्टूबर 18 में आपने M3 खरीदी, यहाँ पे अक्टूबर 18 टू बैंक M3 कितने में खरीदी? 3,75,000, खत्म। अब अक्टूबर 18 में M2 बेची, तो बेटा अक्टूबर 18 तीन चीजें, बाय बैंक कितने में बेची? 1,27,500 ब्रैकेट में M2। इस M2 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, जिसे हम लोग लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। आपको याद हो या ना हो, M2 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 7,500 रुपए तो इस वाले साल में लगा। ये डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो 7,500 इस साल में लगा था M2 पे, फिर दूसरे वाले साल में M2 का डेप्रिसिएशन पूरे 15,000 लगा था, जो भी जस्ट चार्ज किया था, और अभी वाले साल का अक्टूबर तक का इसमें लगाऊंगा, अक्टूबर में बाय डेप्रिसिएशन M2 पे 6 महीने का सेम 7,500। इस वाले साल में M2 का जो डेप्रिसिएशन लगा 7,500 में, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन 7,500, 7,500, 15 और 15
30,000 रुपए लगा। अब वैसे जैसे वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया था, अब 2 में लॉस ऑन सेल ऑफ M2, मुझे पता है लॉस आएगा, प्रॉफिट भी देख सकते थे। देखिएगा M2 खरीदे कितने की, 1.5 लाख की, इसमें से अब तक का डेप्रिसिएशन 30,000, बची कितने की, 1,20,000 की, और इसे बेचा कितने में अपन ने, 1,27,500, 7,500 का प्रॉफिट हुआ बेटा, ये 7,500 का प्रॉफिट हुआ। मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ, इस बार प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बेटा यहाँ आएगा 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में M2 7,500, अक्टूबर 2018। आ गई अक्टूबर 2018 तक की बात बेटा। बस 1 मिनट बचा है, थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं। बिक गया M2, बिक गया M2 की 3 कैलकुलेशन आ गई, बाय बैंक, बाय PFD और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट चीज, अब डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19, केवल M3 बचा है हमारे पास। इधर नहीं, इधर तो बैलेंस शीट बचेगा, बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट, केवल M3 बचा है, 3,75,000, सेम अमाउंट बाहर, टोटल मार दीजिएगा, मैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन M3 पे 6 मंथ का लगेगा सिर्फ, 375 अक्टूबर में खरीदी, 375 का 10% 37,500, 18,500, 750, 18,750 का डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ का M3 पे, 6 मंथ का, बस बात खत्म, टोटल मार दो। अच्छा, जो असेट आपने बेची, इस पे जो 30,000 का डेप्रिसिएशन था वो क्रॉस पॉजिटिव होगा इधर टू मशीन अकाउंट से, जो असेट बेची उस पे जो डेप्रिसिएशन लगाया था ना, बस वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया इधर लिख करके। अब मार्च 19 में बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस निकाल दो, आंसर 22,507, 30,000, 48,750, इसमें से 30,000 का 18,750, ये इसका बैलेंस आ गया, और इधर वाला बैलेंस ऑलरेडी टोटल मार देना, बस मैच हो जाएगा। आया कि बच्चा समझ में, ये थर्ड वाला ईयर था। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन क्या रहता है।